हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का मेरी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने व्यापार की परिभाषा के बारे में और व्यापार के प्रकार के बारे में जाना था और उसके सहायकों के बारे में जाना था। इसी प्रकार हम अगली वीडियो आ गई है आपके लिए। इस वीडियो में हम जानेंगे व्यापार के लाभ और भारत में व्यापार की स्थिति या भारत में व्यापार करना क्या है, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है व्यापार के लाभ या महत्व। व्यापार के लाभ यानी एडवांटेज क्या है, महत्व यानी इंपॉर्टेंस क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है आपका जीवन स्तर में सुधार। पहला क्या होता है? जीवन स्तर में सुधार। देखो, जब हम व्यापार करते हैं तो हमारा जीवन स्तर सुधर जाता है। जब उसमें प्रॉफिट होता है उससे क्या होता है, हमारा जीवन स्तर सुधरता है, ताकि लोगों को अपनी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं, तो लोगों का जीवन स्तर बढ़ जाता है, लोगों का जीवन स्तर सुधर जाता है। रोजगार की प्राप्ति। देखो, जितना भी व्यवसाय हमारे देश में बढ़ेगा, किसी भी देश में जितना ज़्यादा व्यवसाय बढ़ेगा उतनी ज़्यादा रोजगार के अवसर मिलते रहते हैं। उसके बाद है प्राकृतिक संसाधनों का विध्वंस। इससे क्या होता है, जो प्राकृतिक संसाधन है, जल है, थल है या सोना है, चांदी, इन सब का विध्वंस मतलब इन सब का सही तरह से प्रयोग हो जाता है, इनको सही जगह पर प्रयोग किया जाता है। अगला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। जितना हम व्यापार करेंगे उतना फिर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अपने देश से दूसरे देशों में व्यापार कर सकते हैं। अपने देश के व्यापार को हम दूसरों के देश तक पहुंचा सकते हैं। बहुत सी आज हमारे देश की कंपनियां हैं जो हमारे देश में व्यापार करती हैं और विदेश में भी व्यापार करती हैं वो। तो इससे क्या होता है, हमें अंतर्राष्ट्रीय जगहों पर अपना व्यवसाय करने का मौका मिलता है। अगला होता है श्रेष्ठ वस्तुओं का उत्पादन। देखो, जब पहले के ज़माने में हाथों से छोटे स्तर पर व्यापार किया जाता तो वस्तुओं में उतना अच्छी वस्तुएं बन नहीं पाती थी, लेकिन जब व्यवसाय का आकार बड़ा हो गया, उसने बिजनेस का रूप ले लिया, तो क्या हुआ, श्रेष्ठ वस्तुओं का उत्पादन होता है। अच्छी से अच्छी किस्म की वस्तुएं अब उपभोक्ता तक पहुँचती हैं। अगला, भारत में व्यवसाय क्या है। तो भारत में व्यवसाय होने से क्या फ़ायदा होगा, आप ये कह सकते हैं भारत में व्यवसाय के लाभ क्या हैं, ऐसे कह सकते हैं आप इसे। तो भारत में व्यवसाय के पहला लाभ है कि गरीबी और बेकारी को दूर हो जाती है। देखो, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, एक डेवलपमेंट कंट्री है, डेवलपमेंट हो रही है इसका, है ना। तो जब ये अंडर डेवलपमेंट कंट्री में है हमारा देश, तो जब हम देखो, हमारा देश क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ आज दिन ब दिन गरीबी जो है ना बढ़ती जा रही है। तो इस गरीबी को रोकने के लिए, इस भुखमरी को रोकने के लिए, इस बेकारी को रोकने के लिए लोग व्यापार करते हैं, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इससे क्या होता है, गरीबी और बेकारी क्या होती है, दूर होती है। दूसरा, रोजगार की नवीन अवसर। इससे क्या होता है, नए नए रोजगार पैदा होते हैं। हर रोज़ हर नई कंपनी खुलेगी तो उसको भी एम्प्लॉय की ज़रूरत होगी, तो उससे क्या होगा, जो बेरोजगार होगा उसको रोजगार मिल जाएगा। अगला क्या, जीवन स्तर में वृद्धि। जो सेम यहाँ पर था, जीवन स्तर में हमारी वृद्धि होती है, हमारा रहने सहने का ढंग अच्छा हो जाता है, हमारे खाने पीने का ढंग अच्छा हो जाता है, हमारे बात करने का ढंग अच्छा हो जाता है, हमारा स्टेटस ऊंचा हो जाता है। पूंजी का निर्माण। जब व्यापार से लाभ होगा तो पूंजी में निर्माण होता है, यानी पूंजी हमारी बढ़ती है। उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादन जो है ना वो ऊंचे स्तर पर किया जाने लगता है, उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाने लगता है। जब बिजनेस में होता है तो उत्पादन को बड़े स्तर पर किया जाता है। अगला है व्यापार की विशेषताएं क्या हैं, यानी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला है मानवीय व आर्थिक क्रिया। क्या है पहला, यह एक मानवीय और आर्थिक क्रिया है। मतलब इसमें मानवीय और आर्थिक यानी पैसे और इंसान दोनों के मेल से ही क्या होता है, व्यापार शुरू किया जाता है। हमारे पास सिर्फ पैसा है, आदमी नहीं है काम करने के लिए, तो हम व्यापार नहीं कर सकते। या किसी के पास सिर्फ आदमी है, पैसा नहीं है, तो वो भी व्यापार नहीं करता। व्यापार के लिए मानवीय क्रियाएं और आर्थिक क्रियाएं दोनों का समावेश होना अति आवश्यक है। अगला, लाभ की क्रिया। यह एक लाभ कमाने की क्रिया है। व्यापार का मुख्य उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है। क्या होता है व्यापार का मुख्य उद्देश्य? केवल लाभ कमाना। आर्थिक संसाधन, ऐसा नहीं लीगल तौर से लाभ कमाना। जो लीगल तरीके हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी भारत सरकार ने या और देशों की सरकारों ने अपने देशों में लगा रखे, उन लीगल तरीके से लाभ कमाना। यह एक सामाजिक क्रिया है। इसमें क्या होता है, समाज का फायदा होता है, समाज की भलाई होती है, समाज को अपनी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं। कला और विज्ञान। व्यापार क्या है, कला है वो विज्ञान दोनों है। कला क्या है, इसको एक कलात्मक ढंग से किया जाता है, इसका करने का ढंग अलग है। विज्ञान क्या है कि इसको कुछ नियमों सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है, इसीलिए कला और विज्ञान दोनों है। व्यापक क्षेत्र। व्यापार का क्षेत्र सबसे ज़्यादा व्यापक होता है, क्योंकि आज व्यापार सारे संसार में फैला हुआ है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर व्यापार नहीं होता। तो व्यापार का क्षेत्र क्या है, बहुत ज़्यादा व्यापक है।
अगला साहस व जोखिम। देखो व्यापार करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। व्यापार के लिए साहस भी चाहिए और जोखिम यानी रिस्क भी उठाना पड़ता है। तो व्यापार क्या है, व्यापार की ये मुख्य विशेषता है कि इसमें साहस भी चाहिए आपको और इसमें जोखिम भी सबसे ज़्यादा होता है। अगला पूंजी। व्यापार की विशेषता ये है कि इसमें पूंजी में काम किया जाता है, पैसों में काम किया जाता है। आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, अगर पैसा नहीं है तो आप व्यापार नहीं कर सकते हैं। तो ये है व्यापार की विशेषता। अब व्यापार के कार्य क्या हैं, तो व्यापार का पहला कार्य होता है वित्तीय कार्य, यानी पैसे का लेन देन करता है। व्यापार में क्या होता है, माल आया तो पैसा आ गया, आया माल हमने बेचा, माल आया तो पैसा गया, है ना, और माल बेचा तो पैसा आया, तो ये क्यों वित्तीय कार्य होता है। दूसरा क्रय कार्य, इसमें क्या किया था, क्रय कार्य किया था। कच्चे माल को खरीदा जाता है, उसको प्रोडक्ट का, उसको एक प्रोडक्ट का रूप दिया जाता है, उसको फिर बाजार में बेचा जाता है। तो फिर दूसरा क्या होता है विक्रय कार्य। क्रय करना यानी कच्चे माल को क्रय करके उसको पकाकर यानी उससे कोई प्रोडक्ट तैयार करके बेचना। क्रयकार यानी उसको कच्चे माल खरीदना, विक्रयकार उस कच्चे माल से कोई प्रोडक्ट बनाकर उसको बेचना। स्टाफिंग करना यानी अपने अंदर स्टाफ को रखना, एम्प्लॉयमेंट को रखना। लेखाकरण का कार्य मतलब अकाउंटिंग करना, हिसाब किताब रखना, कितना लाभ हुआ, कितना मुनाफा हुआ, कितने पे उधार है, कितनों को नकद देना है, किस किस जगह देना है, अकाउंट बनाना, इन सब का कार्य करना। दूसरा विपणन यानी एडवर्टाइजिंग करना। एडवर्टाइजिंग हम व्यापार का सब आत्मा, आज के समय में एडवर्टाइजमेंट को यानी विपणन को हम बिजनेस की आत्मा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये हमारी बाहरी दुनिया से हमें कनेक्ट करती है। तो आई होप आप लोगों को ये चारों हेडिंग्स जो हमने नीचे लिखी थी आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ कुछ भी और आपको चाहिए हो, कुछ नए सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी चाहिए हो तो हमारे कमेंट बॉक्स खुला हुआ, उसमें आप हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको जल्द से जल्द आपकी समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।